Hello everyone, welcome back to the Aspirant Invincible YouTube channel. So in this video we are going to study strategy, my experience about the PSI or optional और एक specific हमारी member हैं हमारी community the Aspirant Invincible जो family है उसकी एक member है. उन्होंने डाउट पूछे थे PSI और ऑप्शनल के रिगार्डिंग कि इसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसका सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है. तो मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे आपके डाउट को क्लियर करूँ और PSI और ऑप्शनल को क्लियर कैसे करना चाहिए, PSI और ऑप्शनल लेने चाहिए नहीं लेना चाहिए, गाइडेंस कोचिंग ज़रूरी है वगैरह वगैरह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. इसमें थोड़ा सा डिटेल तरीके से हम पढ़ाई करेंगे. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट एंड ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल, दैट इज़ अ व्हाट्सएप चैनल ऑफ द एस्पिरेंट इनविंसिबल. टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पर है. आप PSIR के लिए स्पेसिफिक ये चैनल है और UPSC के लिए ये हमारा ग्रुप है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि PSIR का सिलेबस जाने और PSI और ऑप्शनल कैसा है. लोग कहते हैं कि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो हाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है. आपको बेनिफिशियल रहेगा. ऐसे में GS2 डायरेक्ट वहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी और एथिक्स का पेपर. ये तीन जो पेपर हैं यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है कि PSIR सिलेबस बहुत डायनेमिक है, तो करंट अफेयर का रोल यहाँ पे ज़्यादा होता है, ऐसा लोग कहते भी हैं और है भी ऐसा. लेकिन मैं आपको एक सिंपल लाइन में आंसर बताऊँ तो 15% मैक्सिमम 15% रोल है करंट अफेयर का PSI और ऑप्शनल में. बाकी 85 to 90% आपको सिलेबस पढ़ना रहता है. डेट इज़ द मिथ regarding the UPSC preparation, not even in the optional only, even in the GS paper as well. Second is lengthy syllabus. Yes, it is comparatively lengthy, but आपको देखना है कि lengthy के साथ साथ क्या और भी benefit है या नहीं है. lengthy है, कोई डाउट नहीं है. कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं सोशोलॉजी वगैरह, उनका सिलेबस कम है. पढ़ा मैंने नहीं है लेकिन लगता है, तो लगने वाली चीज़ों को क्या आंसर करें इसके लिए मुझे नहीं पता. लेकिन हाँ PSI और ऑप्शनल का लेंथी है, बट एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शनल है. तो ये सिलेबस के लिए हो गया कि आपको बेनिफिट क्या रहेगा अगर आपने PSI और ऑप्शनल लिया है. तो ऐसे की प्रिपरेशन आपको हेल्पफुल रहेगी. GS का और एथिक्स का पेपर आपको हेल्प रहेगा. करंट अफेयर हमें पढ़ना है, लेकिन 50% ही करंट अफेयर पर डिपेंड होता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाना है. तो करंट अफेयर की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है. ये डायरेक्ट आंसर मैंने आपको दे दिया है. अगर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अब हमें कोचिंग चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगा 90% स्टूडेंट नीड कोचिंग. और मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा मत सोचो, एक बार कोचिंग कर लीजिए. UPSC प्रिपरेशन आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए. कोचिंग कर लेनी चाहिए, फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है करने के. सिंपल है, बार बार नहीं आते ऐसे मौके, बार बार ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, तो आप कोचिंग कर लें. मेरा एक्सपीरियंस है ऑप्शनल रिगार्डिंग, राजेश मिश्रा सर से मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था PSI और ऑप्शनल का. बेस्ट क्लास मुझे लगती है सरस्वती IAS हैं सर का. और क्रैश कोर्स मैंने किया था, सुब्रा रंजन मैम का भी ले लिया था क्रैश कोर्स. टेस्ट सीरीज़ जो फोमो रहता है ना, फोमो कि ये छूट गया, ये बेस्ट टीचर है, ये इसके कारण मैंने दोनों पढ़े हैं. फाउंडेशन कोर्स यहाँ से किया, सुब्रा मैम का क्रैश कोर्स भी कर लिया था फिर. लेकिन बाद में समझ में आया कि आप 19-20 होता है कि हाँ 19-20 का फ़र्क है, कहीं से भी पढ़ो, बट पर्सनल गाइडेंस जहाँ से मिल जाए, पर्सनल अटेंशन आपको मिल जाए जहाँ से, ऐसे टीचर के हाथ पकड़ लीजिए, पैर पकड़ लीजिए और उनका साथ छोड़ना नहीं है. सिंपल है. तो आपको कौन सा टीचर चाहिए जो आपको पर्सनल गाइडेंस दे सके. 1-on-1, कम से कम 1-on-1 हर महीने में 1 बार 2 बार मिलना हो सके, उनसे आंसर राइटिंग डिस्कस कर सकें, अपने टॉपिक डिस्कस कर सकें. नहीं तो कोचिंग पढ़ने का मुझे नहीं समझ में आता क्या इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट इज़ हाउ टू कवर द PSIR ऑप्शनल. अब PSIR ऑप्शनल हो या कोई भी ऑप्शनल हो, सबसे मेन है आप कोचिंग ज्वाइन करिए. अच्छी कोचिंग है, मैंने दोनों कोचिंग आपको बता दी हैं, और भी कोचिंग अच्छी हैं जो दोनों 10-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये में आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे. तो एक बार सिलेबस कोचिंग से कर लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आप सेल्फ स्टडी फोकस करिए, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं. फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पकड़िए, टॉपर्स की कॉपी देखते रहिए, और आंसर राइटिंग और मेंटर का साथ आपको चाहिए. इतना आपको करना रहता है. PSI और ऑप्शन कवर कर लिया, फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे क्योंकि UPSC है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है. आपको पूरा थॉरोली लर्न होना चाहिए सिलेबस और उसका नोट्स सब कुछ. देन हाउ टू कवर द करंट अफेयर. अब करंट अफेयर की क्वेश्चन मैं आपको बताऊं,
तो करंट अफेयर को बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है, चाहे आप जीएस के पर्सपेक्टिव से पूछें चाहे ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से पूछें। सबसे पहले मैं कहूँगा भाई साहब और अपने सिलेबस कंप्लीट करिए। सबसे पहले जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर लो, सबसे पहले पीएसआईआर ऑप्शनल का सिलेबस कर लो, जो भी आपका ऑप्शनल है उसके सिलेबस कंप्लीट करो। करंट अफेयर के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, जो सारे के सारे गलती करते हैं। मैंने भी वही गलती किया था। करंट अफेयर एडिटोरियल, क्रूज क्षेत्र योजना, न्यूज़पेपर एडिटोरियल वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं हो पाएगा सर, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना सिलेबस हो पाएगा, ना करंट अफेयर हो पाएगा, ना सिलेक्शन हो पाएगा, ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने आपको करंट अफेयर पे फोकस नहीं करना है। अगर आपका मन नहीं करता है तो 1 आवर डेली, मैक्सिमम 1 आवर डेली न्यूज़पेपर को दे दो। करंट अफेयर से आपको अवेयर रहना है बस कि हाँ, आज ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, आज इजराइल का पैलेस्टाइन का युद्ध चालू हो गया, यहाँ पे ये हो गया, बस इतना। कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, बिल्कुल नहीं है। क्लियर कट मैंने आंसर आपके दे दिए हैं। नेक्स्ट इज़ रिवीजन और आंसर राइटिंग। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करो। उसके बाद में न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है और एडिटोरियल ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से। सिंपल हो गया आंसर। देन अब आप अगर ऑप्शनल चेंज करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, पहली चीज़ तो आपको गलतफहमी है। मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ, 99% में और 90% में तो 101% आपको गलतफहमी है, क्योंकि आपने मेंस लिखा नहीं है, अच्छे से रिवीजन आपने किया नहीं है। आप मिथ्स में पढ़े हो कि किसी ने बोल दिया करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आएगा, डायनेमिक है, ऐसा है, कठिन है, सिलेक्शन नहीं होता, बिला बिला बिला, नोट्स नहीं मिलते। मैं आपसे सिंपल कहूँगा, अगर आपने ऑप्शनल चूज़ कर लिया है, एक बार उसको पढ़ लिया है, तो फिर आप उसको दम से रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। अपनी एनर्जी दूसरे ऑप्शनल पे मत खर्च करो। ये आपकी गलतफहमी है कि दूसरा ऑप्शनल इतना छोटा है कि आप आसानी से कर लोगे 3 महीने में। नहीं होगा सर, नोट्स बनाने से नहीं हो जाएगा यूपीएससी सिलेक्शन। आप नोट्स बनाओगे, उसका रिवीजन करोगे 10 से 50 बार, उसके बाद आंसर राइटिंग करोगे, फिर मेंटरशिप में जाओगे, बार बार अपनी पॉलिसिंग करोगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो ये तो लो कॉन्फिडेंस है, तो लो कॉन्फिडेंस तो आएगा क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। बार बार रिवीजन कर लो, बार बार सिलेबस याद कर लो, तब जाके आपको पता चलेगा। 10% बच्चा जिससे को लगता है कि ऑप्शनल चेंज करना चाहिए, उनके लिए मैं कहूँगा, अगर आपने मेंस लिख लिया और आपने फिजिक्स ऑप्शनल लेके रखा था, आपने पीएसआईआर भी लेके रखा था, हिस्ट्री लेके रखा था, या कोई और ऑप्शनल लेके रखा था, अब आपके मार्क्स नहीं आ रहे उसमें। मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, थोड़ा सा अपने आप से ये भी तो पूछो। क्या मैंने नोट्स कंप्लीट पढ़ के रखे हैं? क्या मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? मैंने आंसर राइटिंग की है या नहीं है? आप किसी भी ऑप्शनल को ले लो, अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो आप हर ऑप्शनल में सेम चीज़ बोलोगे कि सर इस ऑप्शनल से सिलेक्शन नहीं होता है, इस ऑप्शनल में नोट्स अच्छे नहीं है, ये लेंदी है, इसमें करंट अफेयर ज़्यादा आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो पहले आप अपना 100% दो। मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको गलत लग रहा है, नहीं। पहले अपने नोट्स तो कंप्लीट कर लो, रिवीजन कर लो, आंसर राइटिंग कर लो, और एक मेंटर से चेक कराओ अपने आंसर्स, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। आपको वो सर बताएंगे, मैम बताएंगी कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। आपने पढ़ाई की नहीं है, नॉलेज आई नहीं है, नोट्स याद नहीं है, इसलिए आपको लग रहा कि ऑप्शनल मुझे चेंज कर देना चाहिए। तो ये तो डाउट हर बच्चे के मन में रहते हैं कि ऑप्शनल गलत ले लिया, यूपीएससी की प्रिपरेशन गलत कर दी, भाई प्राइवेट में चले जाते, कुछ और कर लेते। तो ऐसा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपने किसी भी ऑप्शनल के एक बार रीडिंग कर ली है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, 50% कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मतलब व्हाट इज़ लिबर्टी, व्हाट इज़ पॉलिटी, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, प्लेटो ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल में ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हैं, आपकी फंडा क्लियर है, तो सर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, ऑप्शनल चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्योंकि एक फीलिंग है। कॉन्फिडेंस हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि आप नॉइस के चक्कर में हो। नॉइस क्या है? बाहर देखते हो, टॉपर्स की सुन लिया, मेरी सुन लोगे, किसी और की सुन लोगे, आप खुद पे काम नहीं कर रहे हो। अपने आप को बंद कर लो 4 घंटे डेली, 3 से 4 घंटे डेली बंद कर लो, पढ़ाई करो। 1 महीने 3-4 टॉपिक चूज़ कर लो, 100% उसको पढ़ लो। कोई भी एक टॉपिक, 2-3 टॉपिक उठा लो 1 महीने, कोई भी सिलेबस का, जीएस हो, ऑप्शनल हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए और आंसर राइटिंग करिए। फिर अपने आप को सुधार करो, अपने आप में इम्प्रूव करो। फिर पूछो क्या मैं यूपीएससी लायक हूँ या नहीं हूँ।
मुझे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? अरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। आप सोचो, आप न्यूज़पेपर याद करने की कोशिश कर रहे हो, करंट अफेयर के नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत ही ब्लंडर होता है। मैंने भी ये मिस्टेक की है और मैं आपको जो बोल रहा हूँ प्लीज़ यकीन मानिए, आपको करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका सिलेबस आपको याद नहीं हो रहा। आपका सिलेक्शन कराता है सिलेबस, स्टैटिक पार्ट। सिंपल है। अब सॉल्यूशन में डायरेक्ट आपसे बोल देता हूँ, आप सिलेबस उठाओ, टॉपिक उठाओ, सब टॉपिक में उसको डिवाइड करो, उसके नोट्स कंप्लीट कर लो। नोट्स कंप्लीट होने के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाओ, टॉपर्स कॉपी देखो क्या आंसर लिखते कैसे हैं। फिर पर्सनल गाइडेंस आपको 100% चाहिए है ऑप्शनल में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नोट्स कंप्लीट, टॉपर्स की कॉपी, टॉपर्स के नोट्स भी देख लो, ओवरलैपिंग कर लिया। लास्ट में आता है आपका हार्ड वर्क, कि आपने स्टडी कितनी की है, सेल्फ स्टडी कितनी है। टॉपर्स होते ना, वो नोट्स को कम से कम, मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा याद करते वो। ये हार्श रियलिटी कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 मिनट मिलते हैं 2 पेज भरने के लिए। इसका सिंपल मतलब है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए और हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। वहाँ पे पेन चलेगा, 1 मिनट दिमाग चलाया, फिर आपने 7 मिनट पेन चलाया। सिंपल फंडा ये है। तो ये तो बहुत गलत बात है कि ऑप्शनल सिलेबस ज़्यादा है, कम है, करंट अफेयर वगैरह वगैरह वगैरह। पहले आप जो भी पढ़ रहे हो उसको 100% कर लो। जितना भी टॉपिक पढ़ा है, सब टॉपिक पढ़े हैं, उसको 100% क्लियर कर लो। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो। और प्रायोरिटी वाइज पढ़ाई करते हैं टॉपर्स, तभी जाके सिलेक्शन होगा यूपीएससी में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसमें जाके देखिए। सिंपल। तो कोई भी आप सिलेबस उठा लो, जीएस हो, ऑप्शनल हो, उसके फंडा सिंपल एक है, आपको एक पर्सनल एक्सपर्ट चाहिए। उसके गाइडेंस के अंदर आप अपना कंप्लीट सिलेबस करें, उसमें बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार आंसर राइटिंग करें, बस। और अपना 100% यही दे सकते हो आप। आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है। नोट्स कंप्लीट करो, रिवीजन करो बार बार, आंसर राइटिंग करो बार बार, और अपने टीचर को दिखा दो। पर्सनल एक्सपर्ट गाइडेंस होना चाहिए पर्सनल, तब जाके आपको यूपीएससी में सक्सेस मिलने के चांस हाईएस्ट है। सिंपल है। रोल ऑफ करंट अफेयर्स अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैंने एक हिल बनाया है, एक समझिए माउंटेन है, हिल टॉप है। तो इसका 90% जो पार्ट है ना यूपीएससी का सिलेबस, स्टैटिक पार्ट है 90%। एग्जाम पैटर्न 10% ओनली करंट अफेयर है। सिलेक्शन आपको कौन दिलाएगा? स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट आपको सिलेक्शन दिलाएगा। डायनेमिक पार्ट जो करंट अफेयर आपका होता है वो सिर्फ और सिर्फ रैंक डिसाइड करेगा। तो पहले आपको सिलेक्शन करवाना है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो मेंस नहीं लिखोगे, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होना है। तो सिंपल मैथ समझ लो बेटा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। करंट अफेयर को बाद में पढ़ना, बिल्कुल कम प्रायोरिटी में। 10% ऑफ योर टाइम इन योर प्रिपरेशन गोज़ टू करंट अफेयर, 90% ऑफ योर टाइम शुड बी डिवोटेड फॉर द स्टैटिक पार्ट। सिंपल है। इससे ज़्यादा आसान भाषा में मैं क्या समझाऊं? अगर मैंने कुछ गलती की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और इम्प्रूव करने के लिए कमेंट ज़रूर करें, मुझसे ज़रूर जुड़ें, है ना। ग्रुप को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे डिस्कस भी करें डायरेक्टली, जिस तरीके से आपने मुझे मैसेज किया था। और इसी तरीके से हम डायरेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। जो भी डाउट आपके रह गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। थैंक यू सो मच।